नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 जिसमें टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जैसे कि आपको पता है कि जो क्लास 12th की केमिस्ट्री होती है उसके तीन पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है अकार्बनिक रसायन, दूसरी होती है भौतिकी रसायन और तीसरी होती है कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो जो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो पोर्शन काफी बच्चों को इजी लगता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कुछ डेरिवेशंस होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं और साथ में डिफरेंसेस दिए जाते हैं, जिसको उसका तो पोर्शन काफी बच्चे रट लेते हैं, याद भी हो जाता है। ठीक है, और इजी लगता है। लेकिन जैसे एंट्री करते हैं वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब कि कार्बनिक रसायन में, तो क्या होती है, कार्बनिक रसायन में क्या होती है, डिफरेंसेस कम पूछे जाते हैं, रिएक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं और रिएक्शन के पीछे जो मैकेनिज्म छिपा होता है वही मैकेनिज्म बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रिएक्शन कराने में प्रॉब्लम होती है, रिएक्शन को समझ नहीं पाते हैं, रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन किया जाता है और क्रिया विधि को समझा जाता है। किसी विद्यालय में क्या होता है कि मैकेनिज्म पढ़ाई नहीं जाती है और पढ़ाई जाती भी है तो मैक्सिमम बच्चों को समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है मैक्सिमम बच्चों का पोर्शन काफी वीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए आज से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज, जिसमें आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते जाएगा, जिसमें टॉपिक रहेगा आपका हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा फिनॉल, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और बेंजीन से जितने भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वह, और साथ में रहेगा आपका जैव अणु। ठीक है, तो सभी टॉपिक को मैं एकदम आसानी तरीके से मैकेनिज्म के साथ में एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं, ताकि क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो जो पहला टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सुन के ध्यान, शुरू करते हैं। पहले शब्द लिखा है हेलो एल्केन। देखिए जब हेलो क्या करेंगे, जब तोड़ेंगे तो इसमें दो आपका शब्द दिखाई दे रहा है। एक दिखाई दे रहा है सबसे पहले कि हेलो, और एक वर्ड आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है, एल्केन। हेलो एल्केन दो से बना है। तो देखिए, तो जो हेलो है, तो हेलो का मतलब होती है हाइड्रोजन फैमिली। किसका? हाइड्रोजन फैमिली। और हाइड्रोजन फैमिली को जो प्रेजेंट करते हैं एक्स से दिखाते हैं। ठीक है, -1 का मतलब क्या है कि इसके जितने भी सदस्य होंगे सारे सदस्यों का बैलेंसी -1 होगा। तो कौन कौन सदस्य होते हैं? तो इसका पहला सदस्य होता है फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद होती है क्लोरीन, उसके बाद होती है ब्रोमीन और आयोडीन। ये जितने दिखाई देने चार सदस्य, ये किसको कहते हैं? हाइड्रोजन फैमिली के सदस्य हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है एल्केन में, इसको हम बोलते हैं एल्क और प्लस यहाँ पे एन। तो एल्क का मतलब क्या होती है? एल्क का मतलब होती है रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड, और एन का मतलब होती है सिंगल बॉन्ड। तो जैसे आपको पता है कि जब आईपीसी नामकरण आप पढ़े होंगे तो उसमें रूट वर्ड बताया गया होगा। रूट वर्ड मतलब बोले तो एल्कनेम, अर्थात मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स जो होती है उसको हम बोलते हैं एल्कनेम। और साथ में क्या है? एन। एन का बोले तो सिंगल बॉन्ड है, अर्थात ये जो समूह है, ये कौन समूह है? एल्केन समूह है। जैसे आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कुछ 15-20 क्या होते हैं कि समूह के नाम होते हैं। उस समूह में सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसका नाम है एल्केन समूह। उसके बाद एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हाइलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो एल्केन समूह होता है, तो एल्केन का समान सूत्र क्या होती है? NH2N+2। ठीक है, ये क्या होती है आपका? एल्केन समूह का जर्नल फार्मूला होता है। मतलब एल्केन का मतलब क्या होती है कि जितने भी कंपाउंड मिलेंगे सारे कंपाउंड शांति में क्या होगा? एन का साउंड होगा। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया कि मतलब क्या होंगे? एल्केन समूह कंपाउंड रहेंगे और साथ में क्या रहेगा? कोई हाइड्रोजन परमाणु रहेगा, साथ में जुआ रहेगा। तो जब डिफरेंस क्या देंगे कि जब एल्केन समूह के कोई यौगिक, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन करता है, त्याग देता है, विस्थापित करके हाइड्रोजन परमाणु को जोड़कर जो कंपाउंड बनाता है उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन कंपाउंड। ठीक है, फिर से सुनिए कि जब एल्केन समूह के कोई यौगिक जैसे कि एथेन, मेथेन, प्रोपेन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा क्या करते हैं कि अपने एक या एक से अधिक क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित करके और हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देता है? उसके जगह पर शिफ्ट कर लेता है, जोड़ लेता है। तो जोड़कर जो कंपाउंड बनाता है उसे हम बोलते हैं हेलो
एल्केन। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए लिखा है कि एल्केन, तो सभी साउंड क्या होंगे, एन का साउंड होगा। तो जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं C2H6, इसका नाम है एथेन, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि इसका नाम क्या है, एथेन। और साथ में हम क्या ले लेते हैं, कोई हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु चलिए हम लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो पता है क्लोरीन गैस अवस्था में होती है, इसलिए यहाँ पे 2 लेंगे, यानी क्लोरीन प्लस क्लोरीन। अब रिएक्शन कैसे करता है, तो देखिए ध्यान से, इसको हम ओपन कर रहे हैं। तो पता है कि 2 कार्बन है, ठीक है, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, और कितने हैं, 3 वैलेंसी इधर फ्री है, 3 वैलेंसी इधर फ्री है। इसके मतलब एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, मतलब इसके 6 वैलेंसी फ्री था, तो एक एक हाइड्रोजन शिफ्ट इसमें क्या हो गया, ऐड हुआ है, तो 6 हाइड्रोजन है ऑलरेडी, ठीक। और क्या आप देखिए यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन और फिर सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा यहाँ पर, क्लोरीन। पता है कि हाइड्रोजन क्या लिखा है, -1, मतलब इसके जितने सदस्य होते हैं सभी सदस्यों की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। तो मतलब क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जब भी क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करेगा, तो देखिए ध्यान से, यहां से क्या कोई एक बॉन्ड टूटेगा, और यहां से क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा। अगर सिंगल होता तो बॉन्ड टूटता नहीं है, साथ योग क्रिया करेगा, तब क्या करता है, यह टूट जाता है। अब आगे हम बताएंगे मैकेनिज्म में। जब टूटता है तो देखिए ध्यान से, ये क्या करेगा, ये लेकर आपस में निकल जाता है, तो क्या बनेगा, देखिए HCl, क्या बनेगा, HCl। और साथ में देखिए यहाँ बॉन्ड टूटा ना, यहाँ पे तो एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, और क्लोरीन का एक बॉन्ड टूटा यहाँ पर, देखिए यहाँ से। अरे पता कि एक अगर डंडी है, इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी ये है, और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी यह है, तो दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तब एक सिंगल बॉन्ड होता है। उसी तरह जो क्लोरीन था, एक क्लोरीन की वैलेंसी यह और एक क्लोरीन की वैलेंसी यह, तो दोनों आपस में कैसे बॉन्ड था, यही से बी से टूट गया, तो ए लेकर क्या हुआ, एच का साथ निकल गया, और ये जो वैलेंसी बचा है वो क्या हो जाएगा, ये वैलेंसी आकर यहीं पे ऐड हो जाएगा, जुड़ेगा, तो बनेगा, देखिए ध्यान से, तो बनेगा CHH, ठीक है, यहाँ दिखा दे रहे हैं H, और क्या होगा C, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा H, एक H निकल गया, उसे जब क्या जुड़ा, क्लोरीन जुड़ गया है, ठीक है, क्या होगा, क्लोरीन जुड़ गया है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, तो बताइए कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, तो हम लिख सकते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड है तो देखिए सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन से कितने हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो CH2, और साथ में क्या लगा है, Cl जुड़ गया, अर्थात बन गया हेलो एल्केन के यौगिक। कैसे पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, हेलो एल्केन, हेलो मतलब क्लोरो, साउंड हो रहा हेलो, मतलब ओ का मात्रा होगा, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे साउंड होगा। और यहाँ पे लिखा है एल्केन, तो कैसे जानेंगे, एल्केन समूह है, तो एक दो कार्बन के लिए बोलेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं एन, अर्थात एथेन, क्या है, एथेन। तो उसमें लिखा है क्लोरो, तो जा क्लोरो एथेन, हेलो एल्केन, ठीक है, पता चल गया, साउंड हो रहा हेलो एल्केन, मतलब क्लोरो एथेन। तो देखिए ध्यान से, जो नाम है हेलो एल्केन, ये आईपीसी नाम है, क्या है, आईपीसी नामकरण है। देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा कि हेलो एल्केन, मतलब हेलो का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोरो है, ठीक है, क्लोरो, और 2 कार्बन कहते हैं, एक सिंगल बॉन्ड एथेन, तो क्लोरो एथेन। लेकिन इसको और हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते, पता है कि यहाँ पे एल्केन, RH, एल्केन कंपाउंड, कोई कंपाउंड यौगिक होता है एल्केन समूह का। इसमें से क्या होती है कि जब एक हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो शेष जो बचता है उसको हम बोलते हैं एल्कील समूह। क्या कहते हैं, एल्कील समूह। एल्कील का मतलब, जैसे पहले देखिए यहां से, पहले जैसे मान लीजिए मेथेन है, तब मेथेन में से जब एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो शेष क्या बचेगा, तो बचेगा CH3, तो एल्केन। और जब उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तब हो गया एल्कील समूह, अर्थात मेथिल, एल्कील अर्थात मेथिल। दिखाते हैं इसको, R से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह जब एथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा, पहले था एथेन अब हो जाएगा एथिल। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो पहले था प्रोपेन अब हो जाएगा प्रोपिल, यानी एल्किल समूह बन जाता है। तो इसी तरह से जब इसमें से क्या 6 हाइड्रोजन था तो एथेन था, जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा एथिल। यहां पे लिखेंगे हम एथिल, और साथ में क्या लिखा है क्लोरीन, तो बोलेंगे एथिल क्लोराइड। ध्यान सुनिए, साधारण नाम में क्या है एथिल क्लोराइड, जबकि आईपीसी नाम का है क्लोरो एथेन, हेलो एल्केन। और साधारण नाम में एथिल क्लोराइड, एथिल मतलब एल्कील और क्लोराइड मतलब तो हाइलाइड।
तो साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका? एल्कील, क्या हो जाएगा? एल्कील हाइलाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हाइलाइड। कहने का मतलब है कि हेलो एल्केन कहिए या एल्कील हाइलाइड कहिए। तो एल्कील हाइलाइड साधारण नाम में और आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा? कंपाउंड क्या होगा कि हेलो एल्केन बनाने के लिए कोई क्या करेंगे? कोई हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा? एल्केन समूह में अटैक करेगा और एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान पर अपना ग्रहण कर लेगा स्थान और बना देगा हेलो एल्केन कंपाउंड। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को क्या कीजिएगा? शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत दमदार होने वाली है। इसके पहले कभी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा या समझ नहीं पाए होंगे, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। बशर्ते आपके वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक एक एक पॉइंट बारीकी से देखिएगा। ठीक है, तभी जाके आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए जहां से लिखा है, इतने जो टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहा है, किसी भी चैप्टर में केवल इन्हीं टॉपिक से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आज तक रिकॉर्ड है कि इससे आउट कभी भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले कंपाउंड का निर्माण करना, यानी जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में उस कंपाउंड का क्या करना है? फॉर्मेशन करना। जैसे हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेलो एरीन बनाने की विधियां। ठीक है, ये हो गया। उसका क्या है? उसका आईपीसी नामकरण। जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का सबसे पहले आप आईपीसी नामकरण पढ़ेंगे। तीसरी टॉपिक क्या है कि आइसोमेरिज्म संरचना, मतलब कि जो समावयवती जो अवस्था होती है, ठीक है, वो मतलब एक कंपाउंड कितने तरीका से आइसोमेरिज्म हो सकता है, उस सारे हर सारे बोर्ड में क्वेश्चन देता है। और चौथा टॉपिक क्या है कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बदलना। जिससे क्या होता है? नहीं सुने कि कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नहीं सुने हैं आप? जैसे कि बुने के बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से एल्कोहल। कैसे होता है ना कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड कैसे हम प्राप्त करेंगे, उसकी तरीका है। पांचवा होता है कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से क्रिया कराना। क्या होता है? आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, केवल रसायन सम कर दीजिए। जब, ठीक है, जब मेथेन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, ठीक है, या फिनॉल को जल से क्रिया कराते हैं, ठीक है, या एल्कील हाइलाइड को, ठीक है, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईस्टर के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो आप पढ़े होंगे ऐसे क्या होता है कि एक कंपाउंड क्या करते हैं? दूसरे कंपाउंड में क्रिया कराते हैं। छठवां क्या है कि स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन मतलब क्या होती है? एक विशेष प्रकार की इसमें रिएक्शन पढ़ना होता है। जैसे कोल्बे रिएक्शन, सिम्ट अभिक्रिया, ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लीजिए नाइट्रो नाइट्रीकरण, ब्रोमीकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं हैलोजनीकरण, ठीक है, सल्फोनीकरण। ऐसी क्या होती है कि इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप के रिएक्शन आपको पढ़ा जाता है। सातवां क्या है कि परीक्षण तथा विभेद ज्ञात करना है। परीक्षण होता है कि जैसे एल्डिहाइड का परीक्षण कैसे करेंगे, फिनॉल का परीक्षण कैसे करेंगे। विभेद का मतलब पूछेगा जिससे प्राथमिक और द्वितीय एल्कोहल में विभेद बताइए, ठीक है, या प्राथमिक एल्कोहल या तृतीय एल्कोहल में विभेद बताइए। तो क्या होता है? कुछ कंपाउंड दिया जाएगा और उसमें क्या होता है? उसमें विभेद ज्ञात करना, मतलब डिफरेंस, उसके अंदर अंतर ज्ञात करने का तरीका पूछा जाता है। तो याद रखिए 7 टॉपिक है। किसी भी टॉपिक, सारी चैप्टर में मैं इसी 7 टॉपिक को डिस्कस करूंगा। चाहे वो चैप्टर हेलोएल्कीन हो, उसका अगले वाला फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, जो भी चैप्टर मिलेगा, सभी चैप्टरों में केवल इन्हीं 7 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। इससे बाहर कभी भी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आए। टॉपिक शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। और कौन सा कंपाउंड? चैप्टर पढ़ना हेलो एल्केन का, तो फॉर्मेशन किससे करेंगे? हेलो एल्केन कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, हेलो एल्केन बनाने की विधियां, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन करेंगे। देखिए ध्यान से, इसके पहले आप जो भी जब किताब उठा के पढ़ेंगे तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं डेफिनेशन है, फिर हेलो एल्केन के अलग अलग प्रकार दिया होगा, जैसे कि मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, उसके बाद प्राथमिक, इसको द्वितीय, तृतीय, मतलब इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो ये जितने प्रकार के टाइप होते हैं आप किताब से भी क्या कर सकते हैं? आसानी तरीका से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि स्पेशल टाइप बोर्ड में पूछे जाते हैं और जो आज तक पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए यहां से, तो सबसे पहले क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन जब करेंगे तो हेलो एल्केन बनाने की विधियां क्या होती है? तो 3 ऐसी विधियां होती हैं जिसका आप डायरेक्टली तरीका से आप बना सकते हैं। कितनी विधि? मात्र 3 ऐसी विधियां होती हैं जिससे क्या करते हैं? सीधे आप बना सकते हैं। तो जो पहली विधि होती है एल्केनों से, ठीक है, हम क्या करेंगे कि फ्रॉम एल्केन, एल्केन जो कंपाउंड होगा उससे क्या करेंगे हम?
क्या करेंगे, हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ेंगे। परीक्षा में क्या होता है कि हेलो एल्केन बनाने की 2 विधियां बताइए या एक विधि बताइए, ऐसे पूछता है। तो कोई जरूर नहीं है टफ वाला लिखिए, केवल आसान वाला आप तरीका लिख सकते हैं। एक होती है आपको एल्केनो से प्राप्त करेंगे, दूसरे एल्कीन से, और तीसरी क्या होती है, एल्कोहल से। ऐसा नहीं है कि इन्हीं तीनों से प्राप्त की जाती है, अलग अलग कंपाउंड से क्या कहता है हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली प्राप्त होती है वह केवल इन्हीं तीनों से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले क्या है कि एल्केनो से, एल्केनो का मतलब देखिए एग्जांपल क्या है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एल्केन का मतलब ले लेते हैं क्या, एक मेथेन ले लेते हैं, ठीक है, और किससे क्रिया कराते हैं, तो क्लोरीन के साथ, मतलब कोई ना कोई हाइड्रोजन परमाणु चाहिए। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, क्रिया कराते हैं। अब इसमें चीज देखिए ध्यान से, पता है कि रिएक्शन क्या होती है कि जब हेलो एल्केन बनाने की विधि का सबसे पहले जब पढ़ेंगे आप एल्केनो से, तो क्या करते हैं कि एल्केन समूह के, ठीक है, एल्केन समूह के कोई यौगिक जैसे कि एथेन मेथेन प्रोपेन को क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ध्यान रखेंगे हम प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्या करते हैं, जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, मेथिल बनेगा, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, साधारण नाम में मेथिल क्लोराइड, और क्या निकल जाएगा, HCl बन जाएगा। साधारण नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, और आईपीसी क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन, क्योंकि क्लोरो है क्लोरीन, और एक इसमें क्या है, एक ही इसमें कार्बन है, तो हो जाएगा क्लोरो मेथेन, और साधारण नाम में हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ऐसे बनेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब इसका रीजन थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझा रहे हैं। पता है कि जब भी कोई रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो क्या होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। पता है कि जो जिसके क्या होती है कि जो क्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक, जिसके साथ वो क्रिया करता है उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। और एजेंट होती है 3 टाइप की, आपका इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और क्या होती है, फ्री रेडिकल। तो जब भी कोई कंपाउंड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है, ठीक है, जनरली से देखा गया है, तो क्या होता है कि फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। तो फ्री रेडिकल कैसे बनता है, जरा देखिए ध्यान से। तो मान लीजिए हम इसे स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो लिखेंगे CH4 का, देखिए एक कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी होती है और 4 हाइड्रोजन दिया है। अब क्या करते हैं, इसको चारों हाइड्रोजन को ऐसे, ठीक है, ओपन श्रृंखला में बना दे रहा है। अब यहाँ पे लिखा है कि क्लोरीन, तो देखिए यहाँ से क्लोरीन, फिर इसके बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, एच न्यू, इसमें कहते हैं सूर्य के प्रकाश के ऊपर दिखाते हैं एच न्यू से। अब इसमें एक चीज देखिए ध्यान से, फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होता है, तो फ्री रेडिकल तभी हो पाएगा कि जब आपका कंपाउंड में कोई अगर अणु है, ठीक है, विशेषकर क्या होता है, अणु के बीच में ही फ्री रेडिकल का निर्माण होता है कि जब दोनों परमाणु सेम हो, क्या होती है, दोनों परमाणु सेम होते हैं, मतलब इसका मतलब होमोलेटिक, ठीक है, होमोलेटिक विदलन होती है। आप पढ़े होंगे कि हेट्रोलेटिक और होमोलेटिक फिजन, ठीक है, तो क्या होती है, होमोलेटिक फिजन होती है, मतलब समांगी विदलन होता है। इसमें क्या होते हैं कि दो परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे देखिए आप क्लोरीन, क्लोरीन दोनों का क्या है, परमाणु में पावर सेम है। तो जब दोनों परमाणु सेम है तो देखिए तो क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, तो पता है कि क्लोरीन के आउटर शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 क्या है, लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, देखिए ध्यान से ये भी क्या है, 3 लोन पेयर। तो पता है कि जो लोन पेयर होते हैं वो रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे नहीं, कौन भाग लेते हैं, बीपी, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब कि जब भी कुछ क्या करेगा आपस में जुड़ेगा, क्या बनाएगा, ठीक है, सहसंयोजकता बंद बनाएगा, तो एक कुल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ये दान करेगा, कि दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, ऐसे होंगे, ऐसे बना था। देखिए ध्यान से, क्या होती है कि जब दोनों परमाणु सेम होती है तो दोनों के जो बीच वैद्युत ऋणात्मकता होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कैपेसिटिविटी क्षमता होती है, वो सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो ऐसा परमाणु के पास ऐसी शक्ति क्या करती है कि जो दूसरे परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता रखता है। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि मतलब कि ऐसा किसी तत्व का ऐसा गुण होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता है, खींचने का प्रयत्न करता है या खींच लेता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब दोनों क्लोरीन, देखिए ना, दोनों जब क्लोरीन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होगा। तो मतलब इसके बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपने शेयर किए थे यहाँ पर और यहाँ पर, अभी शेयर किया था, यहाँ पे शेयर किया था, तो दोनों के बीच में पावर सेम है, तो क्या करेंगे, यह क्लोरीन इन दोनों को अपने तरफ खींच पाएगा
और यह कुलरीन ना इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, क्योंकि जब परमाणु सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो जब खींच नहीं पाएगा और जब क्या जब टूटेगा तो देखिए ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहने का मतलब कुछ ऐसे बनेगा। कुलरीन के बीच में क्या कहता है, ऐसे एक शेयर था, दोनों अपन शेयर किए थे, ये अपना ले लेगा और ये अपना ले लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे क्या दिखाएंगे, कुलरीन पे ऐसे दिखाएंगे, एक डॉट दिखाएंगे ऊपर बिंदु, और फिर क्या दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे ऐसे डॉट। इसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, यानी क्लोरीन का फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये टूटेगा दोनों का पावर सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या करेगा, निर्माण करेगा फ्री रेडिकल का। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या हो जाएगा कि मेथेन, तो मेथेन में देखिए सी यहाँ पे एच है, यहाँ भी एच है, और यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है। एक रूल होता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल टूटता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करता है, विस्थापित करने की कोशिश करता है। न्यूक्लियोफाइल टूटता है तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, विस्थापित करता है। उसी तरह से जब फ्री रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल क्या करेगा, उसमें से हटाएगा। तो फ्री रेडिकल इसमें देखेगा है कि नहीं है, तो जरा देखिए ध्यान से, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका सीरीज जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पता है कि जो सबसे ज्यादा होती है किसका, क्लोरीन का। उसके बाद क्या होती है आपका नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, लगभग इसी के बराबर सल्फर का होता है। ठीक है, क्लोरीन का होती है ऐसे, ब्रोमीन। उसी तरह से अंतिम में क्या होती है, कार्बन, और लगभग इसी के बराबर कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, वो लगभग बराबर होता है। तो लगभग बराबर होने का मतलब क्या है, इसके मतलब एक कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। दोनों के बीच जो आकर्षण बल होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, लगभग सेम होती है। तो सेम होने को क्या होती है, यह एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या करें, अपनी तरफ शिफ्ट कर नहीं पाएंगे, तो टूटने में क्या करेगा, यह इस पर आ जाएगा और ये वाला अपना ले लेगा। तो मतलब हाइड्रोजन का क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, और बनेगा मेथिल का फ्री रेडिकल। पता है ना कि एक 3 हाइड्रोजन निकल जाता है तो मेथिल, तो इसको बोलते हैं मेथिल का मुक्त मूलक। अब देखिए यहां से, तो मुक्त मूलक बन गया यहाँ पर, और यहाँ बन गया मुक्त मूलक, यहाँ भी था मुक्त मूलक। और जब दोनों मुक्त मूलक होंगे तो रिएक्शन क्या हो सकता है, आसानी से हो सकता है। इसका मतलब तब ये क्या करेगा, ये वाला, ठीक है, इस वाले पास जाएगा, इस मुक्त मूलक पास, और ये जो वाला है वो इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो बनाएगा HCl। ठीक है, और ये क्या बनेगा, 3 है तो 3 हाइड्रोजन लिख लीजिए, और साथ में क्या है, तो क्लोरीन, क्लोरीन मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। तो कुछ तरह से क्या होता है, कंपाउंड इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखें कि प्रकाश की उपस्थिति में फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल वहीं पे अटैक करेगा जहां पे फ्री रेडिकल पाएगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल इसमें भी है तो फ्री रेडिकल इसमें भी है, मतलब वही फ्री रेडिकल जाकर दूसरे से जुड़ेंगे और क्या बनाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, देखिए ध्यान से अब क्या करते हैं, तो फ्री रेडिकल का निर्माण क्या होता है, तरीका कि जब यह अगर इसके एक्सेस मात्रा में लेंगे, काफी ज्यादा मात्रा में लेंगे, तो क्या कर सकते हैं आप, एक ही बार में रिएक्शन दिखा सकते हैं, आप क्रिया को बैलेंस कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। लेकिन होती क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है तो क्या होती है कि ये बार बार क्रिया होता रहता है। क्या होती है, बार बार क्रिया होता रहता है, और जब तक क्रिया होता है, जब तक इसमें से एक ही हाइड्रोजन क्या करते हैं, बाहर न निकालते। देखिए यहां से पहले बार रिएक्शन किया, यानी पद नंबर 1 में जब रिएक्शन किया तो एक क्या हुआ, एक हाइड्रोजन कम हो गया, पहले 4 था तो 3 हो गया। अब क्या करते हैं, पुनः अब क्रिया करेगा, देखिए ध्यान से, तो CH3 यहाँ था Cl, और यहाँ किससे क्रिया कराएंगे, Cl2 से, पुनः वही होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो पुनः क्या होगा, पुनः एक हाइड्रोजन कम। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होते जाएगा तो बैलेंस क्या हो जाएगा, कार्बन बैलेंस फ्री होते जाएगा, तो उस बैलेंस को कवर करने के लिए वैसे क्लोरीन के परमाणु जुड़ते जाएंगे, मतलब क्लोरीन की संख्या बढ़ती जाएगी और हाइड्रोजन संख्या घटती जाती है। देखिए तो पहले था 3, और कितना हो जाएगा, CH2, कितने क्लोरीन है, 1, और कितने हो जाएंगे, 2 क्लोरीन हो जाएंगे, 2 क्लोरीन, और साथ में क्या निकलेगा, HCl। इसको बोल रहे हैं डाइक्लोरोमेथेन, साधारण नाम क्या हो जाएगा, 2 बार है तो डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, या डाइमेथिल क्लोराइड। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, आप पुनः आ जाएगा स्टेप नंबर 3 में, तीसरा क्या करेगा, अब इसी को पुनः यहां रखेंगे, तो CH2, ठीक है, Cl2, ठीक है, और साथ में किससे करेगा, पुनः क्लोरीन साथ क्रिया करेंगे, पुनः सूर्य की उपस्थिति में। देखिए अब कितने था, 2 H है, 1 H फिर कम हो जाएगा तो बचेगा CH,
और क्लोरीन था पहले 2, एक क्लोरीन का जुड़ कितना बचेगा, 3 क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है, कितना निकल गया, HCl। अभी भी देखिए एक हाइड्रोजन से बचा है, पुनः यहाँ पे क्रिया कराइए स्टेप नंबर 4 में, तो CH क्या हो जाएगा, CHCl3, ठीक है, और साथ में किसे कराएंगे, क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे, पुनः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो भी हाइड्रोजन था क्या हो जाएगा ऑलरेडी बाहर, तो CCl4, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। इसको हम बोलेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्लोरोफार्म, क्या बोलेंगे, क्लोरोफार्म, ट्राइक्लोरोमेथेन। अब इसको बोलेंगे CCl4, देखिए यहां से देखिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनेगा, HCl बनेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, क्लोरीन क्या करते, सूर्य के प्रकाश को तब तक क्रिया करेगा, कब, जब आप क्या क्लोरीन कम मात्रा लेंगे, कम मात्रा लेंगे तब तक क्रिया करेगा, जब तक क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर न निकाल दे। तो चारों स्टेप आप रिएक्शन में लिख सकते हैं। और चाहते आपको एक ही लाइन में लिखना, तो एक्सेस मात्रा लेंगे, अधिक मात्रा में लेंगे, और एक ही लाइन में आप क्या करेंगे, संपन्न कर देंगे। लेकिन अगर क्लोरीन की मात्रा कम लेंगे तभी आपको यह प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। हेलो एल्केन बनाने की दूसरी मेथड, ठीक है, मेथड क्या है, एल्कीनों से कैसे प्राप्त करेंगे हेलो एल्केन। जैसे कि आपको पता है, जो पहले बताया हूं कि ठीक है, कि एल्केन कंपाउंड से आप कैसे क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो क्या होती है, जनरली परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, परीक्षा में ऐसे नहीं पूछेगा हेलो एल्केन बनाने की विधियां बताइए, सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो क्या देगा, मेथेन से, ठीक है, क्लोरोमेथेन, या प्रोपेन से क्लोरोप्रोपेन, ऐसे पूछ सकता है। या पूछेगा क्या होता है कि जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जब मेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से साथ क्रिया कराते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन क्या कहते हैं, घुमा के क्वेश्चन को देगा। या ऐसे पूछेगा कि मेथेन के कुलनीकरण से क्या समझते हैं, इसका मतलब कुलनीकरण लिखा है, इसका मतलब क्या करना है, मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है। पूछेगा मेथेन का ब्रोमीकरण से क्या समझते हैं, इसका मतलब मेथेन गैस को लेना है और ब्रोमीन के साथ क्रिया कराना है। तो इसी तरह से ये क्या करें कि एल्कीनों से कैसे प्राप्त करेंगे, तो पूछेगा क्या होता है कि जब एल्कीन कंपाउंड से, ठीक है, कोई हाइड्रोजन हाइलाइड क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। एल्कीनो यौगिकों से क्या करेंगे, यौगिकों को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ योग कराने पर क्या होती है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए यहां से एल्कीन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। देखिए यहां से जैसे मान लीजिए हम R यहाँ पे दे देते हैं C, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा दे H, और यहाँ पर C, चलिए यहाँ पे H दिखा देते हैं। ये कोई मान लीजिए ये क्या है कि कोई, ठीक है, एल्कीन कंपाउंड है, और साथ में किसे क्रिया कराना है, हाइड्रोजन हाइलाइड से। क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड। आपको पता है कि जो एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होती है कि जो फ्लोरीन होता है, 4 सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है वो होता है आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का। ये रिएक्शन में नहीं लेते हैं, रिएक्शन में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फ्लोरीन के 2 फैक्टर, पहले बात के इसका आकार बहुत छोटा होता है, और दूसरी क्या होती है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसके पास सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को इतना जबरदस्ती, मतलब इतनी जबरदस्त तरीका से खींचा रहता है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ता ही नहीं है। और पता है कि जब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं तो बॉन्ड फ्यूजन होगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में फ्लोरीन को नहीं लिया जाता है, ठीक है, कि इसकी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके आकार में छोटा होता है, इसलिए क्या लिखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें सबसे क्रियाशील फास्ट करेगा आयोडीन, क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का। इन 4 सदस्य में केवल क्या देखा है, किसी भी रिएक्शन में 3 ही विशेष तौर पर एलिमेंट लिए जाते हैं, हाइड्रोजन फैमिली कोई तत्व, ठीक ना। क्या करते हैं, इसके जगह कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन अथवा क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। क्या करेंगे, देखिए ध्यान से रिएक्शन कैसे करता है, तो पहले मैकेनिज्म समझिए। कंपाउंड क्या बनेगा, तो कंपाउंड बनता है RCH, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर था, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा C, यहाँ पर था H, यहाँ भी हो जाएगा H, और जो डबल बॉन्ड टूट रहा है, देखिए एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके X जुड़ जाएगा, और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा H,
ठीक है। तो कुछ कंपाउंड क्या बनेगा, आप कुछ कंपाउंड इस तरह से बनेगा। देखिए इसके पीछे मैकेनिज्म समझा रहे हैं। मैकेनिज्म क्या है, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि आर है, आर मतलब कार्बन की चैन है, सी इधर क्या है, ठीक है, इधर एच है और इसके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच, यहाँ पर एच। अब क्या होती है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो लिखा है एच एक्स, इसका मतलब एच के और एक्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ऐसे जब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इस पर आएगा प्लस चार्ज और इस पर आएगा माइनस चार्ज, ठीक है, क्या आएगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ये क्या होती है, जो कि बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे ऐसे मान लीजिए दो है, ऐसे टूटेगा तो ऐसे लटकने लगेगा। देखिए दो क्या करते हैं कि दो कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है, टूटने के बाद कैसा होता है, ऐसे टूट जाता है। ये जब लेकर टूटेगा तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से क्या होगा कि ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, शिफ्ट हो गया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जो H था, यहाँ पर H प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, क्लोरीन, यहाँ पे ना एक्स था, एक्स पर यहाँ पे माइनस। तो सबसे करके प्रथम प्रोसेस में क्या होती है कि जो यथ होता है ये जाकर इस पर कनेक्ट हो चुका होता है। कनेक्ट होने का मतलब ये जो क्रिया होती है वो काफी मंद होती है, क्योंकि उस समय टूट रहा होता है, बॉन्ड टूट रहा होता है, तो बॉन्ड टूटने में टाइम लेता है, इसलिए जो क्रिया होगी ये क्या होंगी, मंद होगी, यानी धीमी गति से यह क्रिया हो रहा है। तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, तो बनेगा आर, ठीक है, उसके बाद सी सिंगल बॉन्ड, यहाँ प्लस आयन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एच, और ये वाला जो एच साथ में था इस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और ये वाला एच आके यहाँ पे जुड़ चुका है, यहाँ पे लिख देते हैं एच, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा कंपाउंड। अब देखिए स्टेप नंबर सेकंड में, स्टेप नंबर वन है, स्टेप नंबर सेकंड, उसमें क्या होगा कि जो आर है, सी ऐसे सिंगल बॉन्ड एच, सी एच एच और यहाँ पे एच, ठीक है, और साथ में क्या बचा था, इसमें एक्स बचा था ना, साथ में क्या बचा था, साथ में इसमें क्या बचा था, एक्स बचा था, ऐसे, ठीक ना, ऐसे बचा था, और यहाँ पे क्या था, प्लस चार्ज था। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे कि पहले प्रोसेस में क्या होती है कि जब बॉन्ड टूट रहा होता है, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो अब क्रिया क्या होती है, मंद होती है, बहुत धीमी स्लो गति से टूटता है। लेकिन जब टूट कर प्लस और माइनस चार्ज में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, तो दोनों विपरीत आवेश हैं, तो पता है कि दोनों जब विपरीत आवेश होते क्या होते हैं, बहुत अधिक गति से क्या होती है, आकर्षण होता है, बहुत तीव्र गति से आकर्षण होगा। तो सीधे आकर्षण होने का मतलब क्या करेगा, सीधे क्या करेगा, सीधे अटैक करेगा इस वाले प्लस पर, ठीक है, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, सीधे अटैक करेगा कहां पर, इस वाले प्लस के पास, तो सीधे क्या बन जाएगा, देखिए, तो आर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एच था और यहीं पे क्या जुड़ जाएगा, एक्स, ठीक है, सी तीन एच था ऑलरेडी यहाँ पर, तो लिख दीजिए एच, ऐसे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि ये जो कंपाउंड बनेगा जो ऊपर दिखाए हैं, इसका मैकेनिज्म इसी तरह से संपन्न होती है, मतलब ये अब क्रिया आप क्या कर सकते हैं, दो पदों में संपन्न करा सकते हैं, दो पदों में संपन्न हो, इसको नोट कर लीजिए। तो एग्जांपल समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ये तो पता चल गया कि दो स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्लो होगा, और सेकेंड स्टेप में फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो क्या बनेगा, आर का जगह हम कुछ लिख लेते हैं, क्या मेथिल ले लेते हैं, चलिए C2H5, ठीक है, सी, फिर यहाँ पे H डबल बॉन्ड CH2, ऐसे CH2 लिख सकते हैं ना, चलिए ठीक है, और यहाँ पे जो H है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH, ठीक है, डबल बॉन्ड। किससे क्रिया कराएंगे, तो चलिए हम क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से, ठीक है, यानी हाइड्रोजन हाइलाइड। क्रिया क्या करेगा, देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, अभी बताया था ना, तो क्या बनेगा, देखिए आर है तो आर का मतलब C2H5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सी, अभी जो टूटेगा तो पता है ना कि यही प्लस था, तो ये वाला माइनस वाला क्या होगा, यहीं पाके जुड़ेगा, मतलब जब ये बॉन्ड है, दिख रहे हैं बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या हो जाएगा, ए वाले से फ्री हो जाएगा, यह फ्री होगा, ऐसे अभी जो बताए थे। तो जो ए वाला है माइनस वाला, ये कुलरी कहां पर अगर अटैक करेगा, यहाँ पर, और जो हाइड्रोजन है ये कहां पे अटैक करेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH, यहाँ पे जुड़ जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3, पहले दो था अब एक जुड़िए, कितना हो जाएगा CH3, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनेगा,
1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 पे जुड़ा है तो हो जाएगा 2, ठीक है, क्लोरो 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जा ध्यान से सुनिए, या तो आप मैकेनिज्म द्वारा बना सकते हैं ऐसे भी, और नहीं तो क्या होती है कि इसको मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि यह पाई इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिस कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड होती है। तो पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जहां पे डबल बॉन्ड है उसी को हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन पर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे क्या होगी, हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी। ध्यान सुने, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि पता कि ये तो टूटेगा, देखिए तो इस पर क्या होगा, ये क्लोरीन है HCl, तो टूटने के बाद क्या होता है, इस पर माइनस होगा और इस पर प्लस होगा। तो प्लस का मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ जाए, क्योंकि इस पर प्लस है ना, तो माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अटैक करेगा। और यह है आपका न्यूक्लियोफाइल। जाहिर सी बात है कि इस कार्बन और एक कार्बन क्या है, इसी के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब इसको बोलते हैं पाई वाले हाई कार्बन, पाई इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन। और जब पाई इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन बोलेंगे तो इसी में क्या है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 1 H है, H का संख्या ज्यादा है यहाँ पर, तो मतलब H कहाँ जुड़ेगा, इसी पर ज्यादा जुड़ेगा। ठीक है, तो इसे भी बना सकते हैं। ठीक, या तीसरी मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है, आप जैसे भी समझ सकते हैं। तीसरी तरीका क्या होती है, देखिए ध्यान से, तीसरी तरीका क्या होती है कि अभी हम बनाए थे, यहाँ पे R था, ठीक है, R का मतलब देखिए C2H5 था, तो मतलब हम लिख सकते हैं CH, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे था CH डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे था CH2 ऐसे था। और किससे क्रिया कराए थे, हाइड्रोजन क्लोराइड से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, या तो आप मैकेनिज्म समझाए उसे कर सकते हैं, या भी बताए थे मार्कोनिकॉफ का नियम के हिसाब से, ठीक है, कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, जिधर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगा वहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, आकर जुड़ेगा। अभी देखिए ध्यान से, अगर ये बॉन्ड टूटेगा, देखिए ध्यान से, इस बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे बॉन्ड को, तो अब दिक्कत यह है कि शिफ्ट इधर होगा कि शिफ्ट इधर होगा, मतलब ये जो बॉन्ड है टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर इधर से होगा, इधर का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस साइड वाला, तो देखिए तो इधर क्या है, कार्बन की लंबी चैन है, और लंबी चैन है, और संयोग से देखिए यहाँ पे मेथिल समूह जुड़ा है। तो पता है कि जो मेथिल समूह होता है या एथिल समूह होता है, क्या होती है, I प्लस होता है, यानी इंडक्शन इफेक्ट क्या होती है, प्लस वाला होती है, I प्लस। I प्लस का मतलब क्या होती है, जो इसका इंडक्शन इफेक्ट होती है वो ढकेलता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करता है। प्लस का मतलब क्या होती है कि मेथिल एथिल वाले समूह होते हैं वो क्या होते हैं कि I प्लस इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने से दूर ढकेलते हैं। तो जब ढकेलेंगे इलेक्ट्रॉन को, देखिए इस पर आएगा फिर इस पर आएगा, और पता चले कि देखिए इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट करा रहे हैं आप, अगर इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा रहे हैं तो इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, और पता चला कि इधर से इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है, तो जब इसी इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा तो इस पर भी क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो जब पहले से माइनस आ गया, इसके मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, और इधर से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, और उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा घट जाएगा। तो क्या होती है कि जब स्टेबिलिटी ज्यादा घट जाती है तो प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत होती है। तो प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने में हम लोग कोशिश करना ये चाहिए कि कोई भी एलिमेंट जिसमें इसमें तत्व है जो भाग ले रहे हैं, उस तत्व की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। ठीक है, डाउन हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत होगा। तो किसी स्टेबिलिटी घट जाएगी, हम चाहते हैं घटाना, क्या करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट ना करा के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। इधर शिफ्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर कार्बन चैन छोटी है, तो जब छोटी है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसे कम पुश करेगा। तो इसी का जब पुश कर, देखिए इधर शिफ्ट होगा, और जहां पे शिफ्ट होकर जाके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो पता इलेक्ट्रॉन क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, और जहां से हटेगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो जब पॉजिटिव हो गया इसके मतलब ये जब टूटेगा HCl तो पता कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। अब यही प्लस वाला कहां पर सीधे अटैक करेगा, ये प्लस है ना, सीधे इस माइनस पर अटैक करेगा, और ये माइनस वाला कहां अटैक करेगा, सीधे इस वाले प्लस पर अटैक करेगा, फिर वही बनेगा ये वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसे प्रोसेस क्या होती है, आप तीनों प्रोसेस से बना सकते हैं मैकेनिज्म के हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये था किसे, मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है,
लेकिन एक रूल होती है कि एंटी मारुकोनिकॉफ का, एंटी मारुकोनिकॉफ एक नियम कहता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेंगे उस पाई इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है, पर अटैक, कार्बन पर अटैक करेंगे जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होगा। तो ऐसे केमिकल में क्या करते हैं कि हमेशा पर ऑक्साइड का, ठीक है, उपयोग करते हैं। पर ऑक्साइड के क्या लेते हैं माध्यम, तब जाकर उसमें रिएक्शन हो पाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, देखिए ध्यान से। अभी आप पढ़े हैं, देखिए ध्यान से क्या होगा। आप रिएक्शन कैसे करेंगे, तो सीधा रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन कैसे करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, फ्यूजन होगा, तब बॉन्ड टूटेगा मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, ऐसे है दो, ऐसे मिला है, टूटने का क्या, ऐसे लटक जाएगा, ऐसे लटकेगा, ठीक है ना, ऐसे लटकेगा, या शिफ्ट करेंगे, देखिए इस बॉन्ड का क्या करेंगे, जब शिफ्ट करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस, और पता है टूटता है तो ये होता है हाइड्रोजन प्लस और ये क्या होती है माइनस, तो जाहिर सी बात है क्या, ये प्लस वाला इस पर अटैक करेगा और ये वाला क्या यहाँ पर अटैक करेगा इस पर, ठीक है, तो सीधे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए तो CH3, ठीक है, CH2, पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इस पर क्या हो जाएगा, यही प्लस था ना, क्या अटैक किया उस पर, ब्रोमीन, तो हो जाएगा ब्रोमीन, और साथ में क्या हो जाएगा CH, पहले दो था, एक जुड़े कितना बस CH3, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, मतलब क्या है कि 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूटीन से, ऐसे एग्जाम में पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे, ब्यूटीन से क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, ब्यूटीन, देखिए इसे कंपाउंड क्या नाम है बाबू, तो कंपाउंड का नाम है ब्यूटीन, ठीक है, इसका नाम क्या है कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, तो मान लीजिए अगर परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि कैसे ब्यूटीन से 2 ब्रोमो क्या बनाना है हमको, ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जैसे क्या पूछेगा कि देखिए इसी ब्यूटेन से क्या बनाना है हमको, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है, ध्यान सुने, एक 2 वाला है, जैसे कि मैकेनिज्म आप समझे हैं, या मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक है, या इंडक्शन इफेक्ट की वजह से जो आप मैं तीनों बताया हूं तरीका, तीनों से तो यही जुड़ेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन मान लीजिए कि कंपाउंड में क्या देगा कि पूछेगा ऐसे 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है, कैसे प्राप्त करेंगे ऐसे पूछेगा, इसका मतलब 1 ब्रोमो का मतलब क्या होती है कि जो 1 ब्रोमीन है, अगर ब्रोमीन होगा वो प्राइमरी कार्बन पे ही जुड़ेगा, यानी प्रथम कार्बन पे ही जुड़ा जाना चाहिए, कहां पर ब्रोमीन। और देखिए ध्यान से, आप पता है कि जो HCl होता है, ठीक है, उसके बाद HF होता है, उसके बाद HBr होता है, और उसके बाद H आयोडीन होता है। तो अभी जो बताया कि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम वो तभी काम करेगा केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ही लागू होता है, कौन सा है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, मतलब कि मार्कोनिकॉफ का नियम के विपरीत जो रूल होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं खामोश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट, तो केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही लेते हैं, ये क्या करते हैं इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो क्या होगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, देखिए अभी हम बताए थे कि अगर इसे टूटेगा तो क्या बनेगा, जो ब्रोमीन कहां जुड़ा था बाबू, दूसरे पर जुड़ा था ना, दूसरे पर, लेकिन हमको कहां पे जोड़ना है 1 पे जोड़ना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा 1 कैसे जुड़ेगा जरा बताइए, तो 1 का जुड़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे जो, देखिए अगर इधर शिफ्ट होगा तो ब्रोमीन इधर, देखिए इधर शिफ्ट होगा मतलब इस पर माइनस चार्ज आएगा, और माइनस कौन अटैक करता है प्लस वाला, ठीक है, तो जब ये प्लस यहाँ पाएगा तो जाहिर सी ब्रोमीन तभी तो जुड़ेगा 1 पर, और यही कार्बन है ना, इसका मतलब ये प्लस होना चाहिए, ये वाला ब्रोमीन माइनस होता है तभी तो इस पर अटैक करेगा। देखिए तो अभी हम पढ़े कि जो क्या होता है इंडक्शन इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, टर्न पुश करेगा, हमको इधर ये शिफ्ट करना है, क्या करना है इधर को शिफ्ट करना है, तो देखिए तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को अधिक कार्बन के चैन की तरफ क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है, अधिक कार्बन चैन की तरफ, मतलब ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या उस पर माइनस चार्ज होगा, और जहां से हटेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा, जब शिफ्ट होता है तो इसी को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो किसकी उपस्थिति में होती है, तो पर ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे पर ऑक्साइड के, ठीक है, उपस्थिति में क्या होती है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता है, ठीक है, जैसे पर ऑक्साइड में सबसे जो फेवरेट होता है वो होता है बेंजाइल पर ऑक्साइड, बेंजाइल पर ऑक्साइड क्या होती है, केमिकल होती है जिसकी उपस्थिति में सबसे ज्यादा यह इफेक्ट देखा गया है। तो अब देखिए जब जैसे पर ऑक्साइड मिलेंगे क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है
कि इलेक्ट्रोफाइल, देखिए यही ना प्लस है, प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है, तो इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा, यानी उस पाई वाले, ठीक है, पाई वाले कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होगा। इसके पहले क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोफाइल हुआ उस कार्बन, यानी क्या होता है कि उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है। अब एंटी मार्कोनिक का जो होता है उसका विरोध वाला करने वाला, वो कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल उस पाई वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन पर अटैक करेंगे जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी। तो जाहिर सी बात है कम है, इस ज्यादा है, मतलब ये कहां पर अटैक करेगा, यहीं पर, ठीक है ना। कब, एंटी मार्कोनिक आपके नियम के हिसाब से, किसकी उपस्थिति में, पर ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखिए यहाँ से, तो जब ये अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला इस पर आ जाएगा, इस पर, और प्लस वाला इस पर हो जाएगा। बॉन्ड टूट गया ना, जब शिफ्ट यहाँ बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या बनेगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, और उसमें क्या है, पहले एक H था, एक H क्या हो जाएगा, जुड़ रहा है, कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, और इस पर क्या जुड़ रहा है, ब्रोमीन। अब बन गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये तीसरी मेथड क्या है, एल्कोहल से प्राप्त करेंगे, मतलब ये एल्कोहल से क्या करना है, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। देखिए सबसे सिंपल सी विधि क्या है कि एल्कोहल की क्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया कराने पर क्या होती है, हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान से क्या कर रहा है कि मतलब कि एल्कोहल की क्रिया, तो एल्कोहल क्या करते हैं, मतलब कोई लेते हैं, ध्यान से, एल्कोहल का मतलब ROH, ये होता है ना, कार्बन में क्या होता है, OH समूह जुड़ा होता है, तो मतलब हाइड्रोक्सी समूह जुड़ने का मतलब क्या होता है, एल्कोहल समूह होता है। किससे क्रिया कराएंगे बाबू, तो हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है। ऊपर दिखा दीजिए यहाँ पर, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो देखिए कंपाउंड बांड पहले सबसे पहले क्या समझा रहे हैं, मैकेनिज्म, मैंने से बोला था कि हर रिएक्शन के पीछे मैं मैकेनिज्म दूंगा, ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, पता है कि जब सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक तरह से उत्प्रेरक काम करेगा जिंक, तो पता है कि जब भी रिएजेंट, मतलब जो आक्रमण करने वाला होता है, जिसके साथ क्रिया आप करा रहे हैं उसको बोलते हैं रिएजेंट यानी अभिकर्मक, और ये क्या होता है, उत्प्रेरक। जैसे अगर आपस में आते हैं तो सबसे पहले यही रिएक्शन करते हैं, यानी सबसे पहले जो भी यहाँ पे, ठीक है, क्या रहेगा, उत्प्रेरक कैटालिसिस रहता है, और जो यहाँ पे क्या रहेगा, रिएजेंट रहता है, पहले क्या करते हैं, वही आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से, क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ देखिए क्या करेगा, सबसे पहले जो जिंक क्लोराइड है बाबू, ये किससे क्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगी, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या कर रहा है, क्रिया कर लेता है। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि देखिए जिंक, चलिए यहाँ पे जिंक क्लोराइड है ना, तो चलिए क्या करते हैं, हम इसको X के जगह हम चलिए यहाँ क्लोरीन कर देते हैं, ऐसे सबसे सिंपल है, HCl ले लेते हैं, HCl से क्रिया कराते हैं, तो इसके मतलब क्या लेंगे, यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं। जैसे फिर क्या करेगा, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो देखिए कुछ बनेगा ऐसे, जिंक क्लोरेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, H+ फॉर्मेशन करेगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये बताइए कि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो जब 2 वैलेंसी, तो 2 ही क्लोरीन जुड़ सकते हैं ना। देखिए यहाँ मान लीजिए ये जिंक है, जिंक तो 2 वैलेंसी है, तो एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, जबकि देखिए जबरदस्ती एक क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन क्या होती है, नेगेटिविटी होती है, इसके मतलब कि नेगेटिव चार्ज होता है, यानी आधात होती है, इसके मतलब नेगेटिव है, तो जबरदस्ती एक जुड़ा हो, इसमें क्या इस पर हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। इसमें से ये वाला आकर जबरदस्ती जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ छूट रहा है, 2 था ना कि 2 क्लोरीन, जिंक क्लोराइड की फार्मूला होती है, एक क्लोरीन जबरदस्ती जुड़ा कितना होगा, जिंक Cl3 बन गया, माइनस चार्ज, और क्या हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करके यही फॉर्मेशन करता है। अब करने के बाद क्या बनेगा, देखिए ध्यान से लिखेंगे, अब ये जो बना है देखिए, अब इसी पर अटैक करेगा, देखिए ROH। अब यहाँ पता है कि जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस चार्ज, और ये क्या होगा, माइनस चार्ज, और क्या बना है, तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका जिंक क्लोरेट आयन है, ठीक है, और क्या दे रहा है साथ में, H+ आयन। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए माइनस से कहां पर सीधे जुड़ेगा, ये प्लस वाला सीधे अटैक करेगा इस पर,
इस पर तो क्या बना देगा, तो बना देगा H2O, ठीक है, जल। अब देखिए यहां से R था, यहाँ देखिए कितने था, 3 क्लोरीन था ना, तो एक क्लोरीन एक्स्ट्रा जो था वही क्लोरीन में क्या हो जाएगा, एक निकल कर इसके साथ में आ जाएगा, तो क्या बनेगा RCl। और पुनः क्या हो जाएगा, जिंक एक निकल गया तो कितना बचेगा, पुनः जिंक क्लोराइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है, निकल जाती है। पता है ना कि जो उत्प्रेरक होता है वो रिएक्शन करने के बाद पुनः क्या होता है, अंत में निकल जाता है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा, यानी सीधे क्या बनेगा, सीधे तो हम लिख सकते हैं सीधे H2O बनेगा, ठीक है, जल बनेगा, और सीधे क्या बनेगा RCl, जो भी साथ में यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये आपको उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। R का मतलब क्या होती है, कार्बन की चैन। नोट कर लीजिए, इसे मिटा रहे हैं। चलिए देखिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण का मतलब क्या होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड, तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे चलिए उदाहरण दे रहे हैं, इधर है C2H5OH, एथिल एल्कोहल से क्रिया कैसे कर रहा है, चलिए क्रिया देखते हैं किसे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, किसकी उपस्थिति में बाबू, तो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या बनेगा, तो बनेगा C2H5Br, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन प्लस क्या निकल जाएगा, ठीक है, क्या निकल जाएगा H, इसमें से OH, तो क्या हो जाएगा H2O, ठीक है ना, H2O बंगा निकल जाएगा, अभी बताया था ना, यहाँ पे ये H प्लस होता है और ये माइनस होगा, दोनों आपस में H2 बना देगा, ये ब्रोमीन आकर इसमें जुड़ जाएगा, बन जाएगा H2, जैसे कि मैं जो पहले रिएक्शन दिया हूं, नोट कर लीजिए। चलिए एक और मेथड देख लेते हैं हेलोकेन बनाने की विधियां, किसे, एल्कोहल से। देखिए रूल क्या है कि एल्कोहल को क्या करते हैं कि एल्कोहल कोई कंपाउंड लेंगे और क्या करेंगे, फास्फोरस ट्राई, ठीक है, ट्राई हैलाइड, फास्फोरस ट्राई हाइलाइड, यानी हाइड्रोजन परमाणु के तीन क्या, हाइड्रोजन के 3 परमाणु लेंगे और क्या करना है कि आपस में इसको गर्म कर देना है, दोनों मिलाकर क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो देखिए यहां से क्या बनेगा, तो सबसे पहले देखिए हमको जब चाहिए पता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब हमको उसमें क्या चाहिए कि हाइड्रोजन केवल एक ही परमाणु चाहिए, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो सीधे क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका होता है, आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R और 3X, तो क्या बनेगा, तो 3R और यहाँ पे बन जाएगा X, यानी हेलो एल्केन प्राप्त हो गया हमको। और साथ में और क्या बनता है, तो साथ में बनता है H3PO3, इसको बोलते हैं आर्थो, ठीक है, आर्थोफास्फोरिक, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, ये ऑक्सी अम्ल होता है, पता है ना कि अम्ल 2 टाइप की होती है, ऑक्सी वाला तो उसी में आता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। अब देखिए ध्यान से, मतलब कि जब भी फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, फास्फोरिक हाइलाइड के साथ क्या करेंगे, ट्राई हाइलाइड के साथ क्रिया करेगा एल्कोहल, तो हमेशा यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल ही क्या हमको प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण देखिए ध्यान से, हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए करते आगे लिख देते C2H5OH, कितनी बार है, तो 3 बार से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ले ली, चलिए लेते हैं यहाँ पे PCl ले लेते हैं, यानी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, ब्रोमीन लेंगे तो फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, आयोडीन लेंगे तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, क्या करते हैं गर्म करेंगे, जैसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से R है, R का मतलब यही है ना, यहाँ से R है यह, ठीक है, और यहाँ से क्या है X है, ठीक है, तो इसका मतलब R का मतलब C2H5, X बोले तो क्या लिए हैं, क्लोरीन लिए हैं, ठीक है, कितने अणु है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 3, और साथ में क्या निकल जाएगा H3PO3 आर्थोफास्फोरिक अम्ल, बारिश करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 कार्बन, 6 कार्बन है, 3 दूना 6 कार्बन है, ठीक है, देखिए 5 तिहाई 15 हाइड्रोजन, सिंपल सा है, 5 तिहाई 15 हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए 3 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे कितने समय कितने 3 क्लोरीन हो गया, कितने 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन है, एक फास्फोरस है, एक फास्फोरस है, 3 से मल्टीप्लाई 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन भी है ना बैलेंस, ठीक है, ये हो जाती है आपका। तो जब भी क्या करेंगे फास्फोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है, हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब देखिए परिभाषा क्या होती है, एरीन बोले तो AR और हेलो बोले तो इसमें एक फैमिली के कोई एलिमेंट जुड़ा जाएगा,
ठीक है। तो बोलेंगे कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कोई हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है, तो ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं हेलो एरीन यौगिक। यानी ऐसा यौगिक जिसमें कोई हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है, तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं हेलो एरीन बोलते हैं। देखिए ध्यान से, मतलब कि एरीन बोले तो बेंजीन रिंग, ठीक है, ऐसे बेंजीन रहेगा और क्या रहेगा इसमें साथ में कोई हाइड्रोजन परमाणु रहेगा। तो हाइड्रोजन बोले तो ऐसे, और पता है कि हाइड्रोजन परमाणु क्या होती है, टू फॉर्म में होता है। क्या करेगा, जब भी आपस में रिएक्शन करेगा, देखिए तो इसमें क्या करेगा, पता ना कि यहाँ पे क्या होता है, एक एच होता है, जितना कोना दिखाई दे रहा है ये सभी कोना क्या होते हैं, कार्बन होता है, और सभी कार्बन से क्या होते हैं, एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अरे बेंजीन बोले तो इन होता है C6H6, इन होता है फार्मूला। तो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन होता है, ऐसे जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो ऐसे न लिख के हम इसको क्या करते हैं, ऐसे क्या दिखाते हैं, बंद श्रृंखला के रूप में दिखाते हैं, इसको संरचना ऐसे दिखाते हैं। X2 बोले तो हाइड्रोजन का दो एलिमेंट रहेंगे, देखिए ध्यान से। तो एक जो अणु होगा इसको मतलब X2 को मतलब क्या लिख सकते हैं, तो X2 को हम लिख सकते हैं एक X और लिख सकते हैं एक X, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या करेगा, जब एक X इस वाले क्या करेगा, H को निकल जाएगा तो बनेगा HX, ठीक है। और जब यहाँ पे H निकल गया तो एक X क्या हो जाएगा, ये वाला आके एक वाले इसमें जुड़ जाएगा, तो बनेगा ऐसे, देखिए बेंजीन रिंग होगा साथ में, ठीक है। और इसी बेंजीन में क्या हो जाएगा, उसमें एक एक्स आकर जुड़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन मतलब हाइड्रोजन, मतलब कोई हाइड्रोजन परमाणु रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, बेंजीन रहेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो एक्स है आपको पता है कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। अगर यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है तो पढ़ेंगे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन जुड़ा है तो बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमोबेंजीन, और आयोडीन जुड़ा है तो आयोडोबेंजीन। आयोडो मतलब हेलो, सभी के साउंड में क्या होगा, अंतिम में ओ का साउंड होगा, हेलो। इसलिए क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और साथ में बेंजीन है तो बेंजीन। तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या बना, हेलो एरिन बना, ठीक है। तो क्लियर होगा कि मतलब कि हेलो एरिन क्या होते हैं। अब इसके पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन। चलिए, तो सबसे जो पहला मेथड है बाबू, वो सबसे आसान जो तरीका होती है, क्या करते हैं कि बेंजीन का कोल्डनीकरण कराते हैं। पता है ना कि कोल्डनीकरण का मतलब क्या होती है, कोल्डनी के साथ क्रिया कराना है। अगर पूछे कि ब्रोमीकरण कराइए तो ब्रोमीन के साथ क्रिया कराना है, आयोडीनीकरण कराइए तो आयोडीन के साथ क्रिया कराना है। क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, बेंजीन, बेंजीन का हेलो, ठीक है, हैलोजिनीकरण द्वारा, ठीक है। देखिए ध्यान, क्या करेंगे, सबसे पहले इस मेथड से सबसे पहले बेंजीन रिंग लेंगे, और बेंजीन में क्या करते हैं, देखिए क्रिया कैसे कराएंगे, चलिए हम कराते हैं क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में, तो देखिए ध्यान से, ये रिंग है तो पता है कि जो रिंग होती है इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, जब तक रिंग फ्यूजन होती नहीं है, के बीच में जो कार्बन कार्बन है, इसके भी हाइड्रोजन है, जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा नहीं, प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। इसलिए तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि कोई ना कोई इसमें क्या करते हैं, अब क्रिया को दर को बढ़ाने वाला कोई ना कोई हमको पदार्थ चाहिए। इसको उत्प्रेरक रूप में क्या लेते हैं, फेरम लेते हैं, लोहा, जिसकी क्या होती है, पॉजिटिव उत्प्रेरक कोटक एसिड होता है जो क्रिया के दर को बढ़ा देता है। तो क्या करेगा, सीधे ध्यान से, पता है ना कि यहाँ पे एच है, तो जहां पे जुड़ेगा वहां केवल वहां के एच दिखा दे रहे हैं। एक जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो एक तो बेंजीन ऐसे था, इस बेंजीन में क्या हो जाएगा, दो क्लोरीन, तो एक क्लोरीन का और क्या हो जाएगा, सीधे आके इस रिंग पर जुड़ जाएगा तो बनेगा ऐसे Cl। और यहाँ जहां जुड़ा वहां से क्या था, एच था, वो एच निकल कर इसमें से एक क्लोरीन निकल क्या आ जाएगा, HCl बना देगा। नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, ठीक है। क्या हो जाएगा नाम, क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से आप क्रिया का क्या कर सकते हैं, आप बार बार आप क्रिया करा के, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, उसके बाद आर्थो क्लोरोबेंजीन, उसके बाद पैरा क्लोरोबेंजीन ऐसे बना सकते हैं, या 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ऐसे, या 1,2,3 ऐसे बना सकते हैं, अलग अलग ऐसे प्रोसेस बढ़ती जाएगी। तो ये सबसे आसान मेथड है पहला, नोट कर लीजिए। दूसरी मेथड क्या कर सकते हैं हम, हेलो एरिन बना सकते हैं। दूसरी मेथड क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या लेंगे, देखिए ध्यान से, बेंजीन, ठीक है, डाई
देखिए एजोनियम कब पढ़ते हैं बाबू, तो जब नाइट्रोजन होता है तो इसको हम पढ़ते हैं एजोनियम। आईपीसी नामकरण में बताया गया है कि जब क्या होती है कि जब नाइट्रोजन हुआ तो उसको बोलते हैं एजोनियम। डाई है तो 2 कर दीजिए, आयन है तो प्लस, और साथ में क्या रहेगा, क्लोरीन आयन रहेगा यहाँ पर। इसी को हम बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। पता है ना, कोई परमाणु क्या होती है कि कोई भी अणु अगर 2 बार है तो डाई, 3 मतलब ट्राई। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं। किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं। पता है ये लवण होता है, ठीक है, पता है कि लवण में ही आयन होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिंपल सा रिएक्शन है, पता है कि ये जो क्या है, ये पोटेशियम होता है, ये सीधे क्या करेगा, इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा। देखिए तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। और जो नाइट्रोजन है जब ये लेकर निकल गया, टूट गया, टूटने मतलब क्या होती है, प्लस हमेशा जो आयन था वो खत्म, बॉन्ड टूट गया ना, तो जो बैलेंस देखिए ऐसे बॉन्ड टूटने का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयरिंग किया था, जब ये टूटेगा तो ये क्या, ये माइनस प्लस वाला को नष्ट कर देगा, तो क्या बनेगा, सीधे नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। यानी ये लिविंग ग्रुप होती है, आसानी से क्या होता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। और साथ में क्या बनेगा, देखिए तो बनेगा साथ में बेंजीन है, साथ में यानी इधर है बनेगा बेंजीन, ठीक है, और इस पर क्या जुड़ जाएगा आकर, आयोडीन आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है, क्या जुड़ेगा यहाँ पर, आयोडीन। तो क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है, आयोडो बेंजीन, नाम क्या हो जाएगा बाबू, इसका नाम हो जाएगा आयोडो बेंजीन, ठीक है, होता है ना आयोडीन, तो आयोडो बेंजीन हो जाएगा। तो दूसरी विधि है। तो आशा है कि मेरी वीडियो काफी आपको अच्छी लगी हुई, वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थोड़ा सी तबीयत प्रॉब्लम है इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे, क्या है, ये तो पहला स्टेप था, जो 7 स्टेप में बताया हूँ, 7 स्टेप में पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या पढ़ेंगे, आईयूपीसी नामकरण, उसमें मैं बताऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।